आरओ प्रीलिम्स एग्जाम की एक शानदार स्ट्रेटजी के बारे में बात करने वाले हैं और ये स्ट्रेटजी इतनी ज़्यादा स्मार्ट है कि 99% चांस है साथियों कि आप आरओ प्रीलिम्स एग्जाम को क्लियर कर जाएंगे। साथियों, अभी आयोग ने नोटिस के माध्यम से आपको बताया कि आपके एग्जाम में 200 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें 60 नंबर की हिंदी और 140 नंबर का जीएस। तो और आपको समय मिल रहा है 3 घंटे का। चलिए बात करते हैं। और मेरा नाम संदीप है। और साथियों, अब इसमें आपको क्या करना है, आपको जो 200 क्वेश्चन है इसको 4 हिस्सों में बांट लेना है। पहला हिस्सा कौन सा होगा? इजी क्वेश्चन का। दूसरा हिस्सा कौन सा होगा? वो साथियों मॉडरेट क्वेश्चन का। तीसरा हिस्सा कौन सा होगा? मॉडरेट टू टफ। और चौथा हिस्सा कौन सा होगा? वो टफ। ये आपके जो है, आपने 200 क्वेश्चन को 4 हिस्से में बांट लिया। अब साथियों, कमाल की बात यह है कि आपकी 90 क्वेश्चन जो हैं वो एग्जाम में इजी पूछे जाते हैं। जी हाँ, आपने इस तरीके से सोचा ही नहीं होगा। साथियों, आपके 60 नंबर की हिंदी जो कि इजी आती है, यूपी स्पेशल 15 नंबर का जो कि इजी आता है, और 15 नंबर की आपसे रीजनिंग पूछी जाती है। अगर आपने इस तीनों को मिला दिया तो 90 क्वेश्चन तो हो गए आपके। तो इस 90 में से आप 80 क्वेश्चन ला सकते हो। जी हाँ, तो ये कम मेहनत में अच्छी तैयारी हो गई ना, कि आपने पहले ही आप जो पहला टारगेट ये होगा कि आप इस 90 क्वेश्चन तैयार कर लो। हिंदी तैयार कर लो, यूपी स्पेशल आप तैयार कर लीजिए, और इसके बाद रीजनिंग को तैयार कर लीजिए। तो 90 क्वेश्चन की आप तैयारी हो गई इजी क्वेश्चन की। अब आता है सेकंड की जो मॉडरेट है। मॉडरेट क्या है आपसे जो है, वो है साथियों इंडियन ज्योग्राफी, पॉलिटी, मॉडर्न हिस्ट्री और साइंस। और साथियों यहाँ से आपसे पूछे जाएंगे 55 क्वेश्चन। ये आपका मॉडरेट क्वेश्चन है, यहाँ से 55 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसकी तैयारी आप लूसेंट और घटना चक्र पीवाईक्यू से आराम से कर सकते हैं। और कुछ आप बिल्कुल मत पढ़िएगा, लूसेंट और घटना चक्र की जो पीवाईक्यू है उसको आप कर लीजिएगा, इसके बाद आपका हो जाएगा फ्रेंड्स। अब इसके बाद जो आपका तीसरा हिस्सा है जो कि टफ, मॉडरेट टू टफ है, मॉडरेट भी है और साथ में टफ भी है, वो हिस्सा है साथियों करंट अफेयर। तो करंट अफेयर साथियों आपके एग्जाम में जो है 20 से 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और फ्रेंड्स, इसके लिए आई दृष्टि आपकी मार्केट में आ ही गई है, तो आई दृष्टि लाइएगा। और साथ में फ्रेंड्स मंथली, चाहे आप क्रॉनिकल पढ़ते हो या फिर फुल पत्ती पढ़ते हो, उससे आपका काम हो जाएगा। ठीक है, तो ये करना है। और चौथा हिस्सा जो है साथियों, जो कि आपका टफ एरिया है, इसमें आप बहुत मेहनत करोगे तब भी आपके स्कोर थोड़े कम आएंगे। वो कौन सा एरिया है? वर्ल्ड ज्योग्राफी। यहाँ से साथियों थोड़ी सी घुमा के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके बाद साथियों एंशिएंट और मिडिवल हिस्ट्री, ये टफ एरिया है। इसके बाद इकोनॉमिक डाटा ऑफ फैक्ट। इसके बाद साथियों मिसलेनियस के कुछ क्वेश्चन। अब ये है कि आपको यहाँ पे अपनी एनर्जी कहाँ लगानी है, अपनी जहाँ की भी कॉस्ट ऑफ बेनिफिट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कि जहाँ अपना टाइम दे रहे हैं क्या वहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा आएंगे और आपके ज़्यादा सही हो सकते हैं। ज़्यादा सही होंगे साथियों आपकी हिंदी में, रीजनिंग में, यूपी स्पेशल में। यहाँ से 90 क्वेश्चन तो आएंगे और 90 में से आप 80 सही कर जाएंगे। अगर आपने बहुत मेहनत की, अच्छे से मेहनत की, तो 80 क्वेश्चन दूर बिल्कुल नहीं है। ठीक है, अब इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट जो है इंडियन ज्योग्राफी, पॉलिटी और बहुत सारे यहाँ साथी यहाँ पूछेंगे हिंदी के लिए क्या पढ़ें। हिंदी के लिए आप साथियों घटना चक्र की जो पीवाईक्यू हिंदी की जो पेपर है समीक्षा अधिकारी का, उसको आप पढ़ लीजिएगा। और साथ में आदित्य पब्लिकेशन की एक आती है या फिर और हरदेव बहरी की भी बुक आती है, उसमें से एक आप किताब पढ़िएगा, बस एक बुक। ठीक है, और रीजनिंग के लिए वही आप पीवाईक्यू कर लीजिएगा, उससे आपका काम हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, और यूपी स्पेशल के लिए परीक्षा वाली की पतली वाली बुक आती है, उसको पढ़ लेंगे, आपका उससे काम हो जाएगा। इससे ज़्यादा कुछ मत करिएगा। ठीक है, और जो आपकी ये इंडियन ज्योग्राफी है, पॉलिटी है और मॉडर्न हिस्ट्री और साइंस है, इसके लिए आप केवल लूसेंट और जो घटना चक्र की पीवाईक्यू की बुक आप पढ़ रहे हैं पीसीएस के लिए और आरओ के लिए, साथियों यही बुक आपके लिए रामबाण सिद्ध हो जाएगी, और कुछ भी आप बिल्कुल मत पढ़िएगा। ठीक है, और साथियों फ्रेंड्स मैंने करंट अफेयर के बारे में आपको बता दिया है। और साथियों इसी स्ट्रेटजी के साथ जाना है। पहले आप क्या करेंगे? पहले आप हिंदी, यूपी स्पेशल और रीजनिंग करेंगे। इसके बाद साथियों आप जो है जो मैंने आपसे पहले कहा कि इंडियन ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री और साइंस को कवर करेंगे। फिर इसके बाद साथियों आप करंट अफेयर को अच्छे से कवर कर लेंगे। और फिर इसके बाद आप जो है करंट अफेयर को कवर करना इसलिए ज़रूरी है साथियों, क्योंकि करंट अफेयर में अगर आपने तैयारी नहीं की तो आप गेस भी नहीं मार पाओगे। तो इसी वजह से करंट अफेयर आपको अच्छे से कवर होना चाहिए। और साथियों करंट अफेयर के लिए आई दृष्टि आ गई है, और उसमें बहुत 250 पेज की है वो, और उसको बहुत ज़्यादा डाटा फैक्ट हैं, उसको आपको मल्टीपल 3 4 5 बार रिवीजन करेंगे तो आपके लिए आसान रहेगा। तो साथियों इसी स्ट्रेटजी के साथ आप लोग पढ़ाई करिएगा
और ज़्यादा मतलब डाइवर्ट मत होइएगा, ठीक है। और किताबें बहुत लिमिटेड रखिएगा, और जितनी लिमिटेड किताबें रखेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए सही होगा। और बहुत से साथी यहाँ पे एग्ज़ाम की डेट को लेके कंफ्यूज हैं। मैं उनसे बता दूं कि आपका जो एग्ज़ाम डेट है वो साथियों वो है आपका 22 दिसंबर। तो उसी 22 दिसंबर पे आपका एग्ज़ाम हो रहा है। तो आप लोग एकदम तैयारी करते रहिए धुआंधार तरीके से, और कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट करिएगा। और साथ में चैनल पर अगर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और टेलीग्राम चैनल जरूर से ज्वाइन करिएगा, क्योंकि वहाँ पर मैं लेटेस्ट अपडेट आपको कुछ देता रहता हूँ। थैंक यू सो मच।